दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं एक इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये। और खासकर एमपी के जो निवासी हैं जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एमपी में नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर जो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो प्रावधान लाया गया था कि यहाँ पर 27% कर दिया जाए, तो उसकी जब सुनवाई की गई 27 फरवरी 2020 को, तब यहाँ पर जो पुराना फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा गया। मतलब यहाँ पर कोर्ट की जो फुल मीटिंग हुई है, उस कोर्ट की फुल मीटिंग में यहाँ पर हाई कोर्ट ने की जो बेंच है यहाँ पर इंदौर में, उसने मना कर दिया कि जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन देने का प्रावधान है उसको वहाँ पर रोक लगा दी है। तो ये जो आप खबर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है। ये जो देख रहे हैं एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ में प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो न्यूज़ हैं जब आप डालेंगे यहाँ पर एमपी ओबीसी रिजर्वेशन न्यूज़ टुडे, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप किसी को भी यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो खबर है पूरी 27 फरवरी 2020 की है। तो ये यहाँ पर क्या प्रावधान था और किस प्रकार से लेकर के आएगा, हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में कवर किया है जब 28 जनवरी को इसकी घोषणा की गई थी। तो इस जो नए वीडियो है इसमें क्या क्या कहा गया, तो देखिए मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट जो जबलपुर में स्थित है, ओबीसी के जो 27% रिजर्वेशन के मामले थे जो कि राज्य सरकार ने किए थे, उस पर सुनवाई को आगे बढ़ाने की परमिशन दे दी है यहाँ पर। और फिर ये बोला गया है कि जो 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान है जो कि राज्य सरकार ने किया है, उस फैसले पर रोक लगा दिया है। और जो इसकी अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई इसकी 28 अप्रैल 2020 को होगी। तो 28 अप्रैल 2020 तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है। हालांकि इसमें अभी वर्तमान में रोक लगा दी गई है। तो देखिए जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के अगर रिजर्वेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 14% रिजर्वेशन है, जो कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसमें बोला गया है कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो मध्य प्रदेश की बात की जाती है, स्पेसिफाइड मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 20% जो रिजर्वेशन है वो एसटी के लिए है। फिर 16% जो रिजर्वेशन है ये आ जाता है एससी के लिए हो जाता है यहाँ पर। फिर अब ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं कितने, 36%। अब बचता कितना है, बचता है 14%। तो 14% यहाँ पर ओबीसी को है, तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 50%, जो कि 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है यहाँ पर कि 50% रिजर्वेशन दे सकती है सरकारें, जो कि इंदिरा साहनी केस जो 1995 के आसपास जो हुआ था उसमें बोला गया है। तो यदि उसके खिलाफ जाकर दे दिया जाता है तो ये कुल मिलाकर के एक्सीड कर जाता है। अगर यहाँ पर 13% बढ़ाते हैं 14 से लेकर के, तो ये 63% हो जाता है। तो यहाँ पर 50 + 13 बढ़ा देते हैं 63 हो जाता है। और फिर इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर देखते हैं आप, तो यहाँ पर 10% बढ़ा दिया गया है, तो ये 73% हो जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ये वायलेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सब पे रोक लगा दी गई है, ओबीसी पर भी रोक लगाई गई है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि न्यायपालिका में बढ़े हुए आरक्षण को लागू नहीं करेगी, और ना ही कमज़ोर और गरीब जो कि आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस थे उनको भी 10% आरक्षण को लागू नहीं करना होगा। ये दोनों पर रोक लगा दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इंदौर मतलब यहाँ पर जो जबलपुर की हाईकोर्ट है मध्य प्रदेश में स्थित, अब देखना होगा ये जब 28 तारीख को जो फैसला आता है उसमें किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेवलपमेंट होगा इस कानून को लेकर के, इस वर्डिक्ट को लेकर के, उस समय में बाकायदा आप लोगों को जानकारी प्राप्त कराऊंगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है ये स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। दोस्तों, इसके साथ में आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि आप मेरा जो चैनल है विजडम ऑफ स्टडी, यहाँ पर मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य एक ऑफलाइन वीडियो डालता हूँ जो कि यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खासकर जो नया पैटर्न है एमपीपीएससी का उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही अच्छे से गुड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आप मेरा फेसबुक पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से, वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिन भर में ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ जो महत्वपूर्ण होती है, खासकर एग्जाम से रिलेटेड। इसकी पीडीएफ आप किसी भी प्रकार के नोट्स की इन्फॉर्मेशन की, मेरे वीडियोस की प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे विजडम ऑफ स्टडी डालिए, तो वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त होगी। और वहाँ पे पीडीएफ और न्यूज़पेपर डेली मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के। अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियो कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। उन कोर्सेज़ को भी आप पढ़िए और अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और ये मेरे सारे लिंक्स हैं जहाँ पर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, वो सारे डाले जाते हैं। तो इन सारे वीडियोस को, लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं 7 से 7:30 बजे के मध्य वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।